पर नॉर्मली ये कहता है कि ना मतलब 5 साल में या 10 साल में मकान चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आप बूढ़े हो रहे हो वैसे मकान भी बूढ़ा हो रहा है, तो मतलब क्या ये सही है? नहीं सही है। लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं अपने घर से। कई लोगों के पुश्तैनी घर है, आज के डेट में आपका भी कहीं ना कहीं होगा, मेरा भी है, तो वो पुश्तैनी घर से आप जुड़े हुए होते हो। 5 साल का जो कंसेप्ट है ना, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वो क्या है, एक घर की एनर्जीज के ना एक्टिवेशन पीरियड होते हैं। अच्छा अच्छा। सबसे पहला एक्टिवेशन पीरियड लगता है 1.5 से 2 साल में। अच्छा। आपका घर आपके लिए अच्छा है, आपको सूट कर रहा है कि सूट नहीं कर रहा है, वो आपको 1 से 1.5 साल में पता लग जाता है। उसके बाद जो सेकंड एक्टिवेशन पीरियड है, जो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, दैट इज वो होता है आपका 5 साल में। अच्छा। तो वो कहते हैं कि वो 5 साल, 5 साल के बाद 7 साल, तो ये जो बीच का पीरियड है ना, ये आपका अगर घर का वास्तु बहुत खराब है, तो वो 5 से 7 साल में आपको प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स। इसलिए कहते हैं कि हाँ, वो एक्टिवेशन ना लगे उससे पहले आप चेंज कर लो। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप एक घर जैसी चीज, कोई कपड़े तो है नहीं, आज खरीद लिए कल बदल लिए, नहीं। आप घर इतने अरमानों से बनाते हो, इतना पैसा लगाते हो, अगर मैं ये कहूँ कि हर 5 साल में घर बदलना है, तो लोग कहेंगे तो बेकार की बात है, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। आपकी फीलिंग्स जुड़ गई, एक घर आपने बनाया, कम से कम भी 15-20 साल रहने के लिए बनाते हो आप, तो वो नहीं है। घर बैलेंस होना चाहिए। वो 5 साल और 7 साल ये सब बेकार की बात है। एक्टिवेशन पीरियड होता है वो, अगर आपका घर गलत होगा तो एक्टिवेशन लगेगा। अगर आपका घर गलत है, हाँ, अब ये जो आपका 5-7 साल वाला जो है, जो आप बोल रहे हो कंसेप्ट, ये मैं रेंटेड अकोमोडेशन में जरूर यूज कर सकती हूँ। ओके, या कोई रेंट पे जा रहा है रहने के लिए, तो उसके लिए ये जरूर हो सकता है कि भाई इस घर का वास्तु उतना अच्छा नहीं है, ये इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तुम बस इतने साल रहना और चेंज कर देना। दैट इज विजिबल, वो पॉसिबल है, और वो हम एडवाइस करते भी हैं। कई बार घर का वास्तु बहुत खराब है, वो नहीं यार, मैं ना मैम प्रैक्टिकली मैं कर नहीं सकता, मुझे फिलहाल इसी में रहना पड़ेगा, आप कुछ बताओ। तो मेरा ये है कि भैया 1.5 से 2 साल में चेंज कर लेना, उसके बाद इसमें रहना मत। रेंट है तो चेंज भी कर सकते, बिल्कुल रेंट है तो चेंज कर सकते हो, बट खरीदा हुआ घर आप इस तरह से नहीं बदल सकते। नॉर्मली ये ईशा जी बोला जाता है कि अर्थ की ब्लेसिंग्स आपको मतलब मिलनी चाहिए, बहुत जरूरी है, और ना घर ग्राउंड फ्लोर का होना बहुत अच्छा माना जाता है। पर अब तो हाई राइज होने लग गई, तो आप क्या सलाह देंगी उसमें? देखो, जड़ों से जुड़े रहना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ग्राउंड्स नहीं छोड़ना बहुत अच्छी बात है। बट अब जब बात यह है कि अब फ्लोर्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये तो है नहीं कि हर एक कोई ग्राउंड फ्लोर पे रहना चाहता है। अब हाई राइज का टाइम आ गया, लोग नीचे से ज्यादा ऊपर रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मगर अर्थ की एनर्जीज मैटर करती हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक जो आपका जो ग्राउंड फ्लोर होता है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, और आप जब ऊपर चले आते हो, दैट इज कॉस्मिक फील्ड। ठीक है, मगर फील्ड तो है आपका, वास्तु तो वहां भी आपका अर्थ पे भी उतना ही लगेगा। हाँ, ये कह लो कि कॉस्मिक में थोड़ा सा कम हो जाता है आपका, अर्थ एलिमेंट के साथ आप जब जुड़े रहते हो तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर 2nd फ्लोर पे रह रहे हो या 16 फ्लोर पे रह रहे हो तो आपका वास्तु आपको नहीं मतलब उसका नेगेटिविटी नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई सा भी फ्लोर हो, आपको उसके प्लस और माइनस डेफिनेटली मिलने ही हैं। तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड में नहीं हो, आप अर्थ से जुड़े नहीं हो, बट कॉस्मिक फील्ड में तो हो ना, तो वास्तु तो बैलेंस करना ही है ना, वास्तु प्रिंसिपल्स तो आपको फॉलो करने ही है।